आज से कुछ 100 साल पहले, जब रात के अंधेरे में सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी होती थी, एक आदमी अपने कमरे में बैठा था, अकेला। उसके हाथ में कागज थे, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाहर की दुनिया उसे पागल कहती थी, उसका परिवार उससे परेशान था। लेकिन उस रात एक दोस्त उसके पास बैठा था, बस सुन रहा था। वो दोस्त नहीं जानता था कि वो इतिहास के सबसे बड़े जीनियस के साथ बैठा है। कल्पना कीजिए उस मोमेंट की, जब बाकी दुनिया सो रही थी, जब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, तब वो दो इंसान जाग रहे थे। एक अपने थॉट्स में खोया हुआ, दूसरा बस उसकी बातें सुन रहा था। उस दोस्त को नहीं पता था कि वो जो बातें सुन रहा है, वो एक दिन पूरी दुनिया बदल देंगी। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ एक लिसनर नहीं है, वो एक विटनेस है। एक ऐसे मोमेंट का विटनेस जो हिस्ट्री बनाने वाला है। पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा कि एक जीनियस का दिमाग कैसे बनता है और वो दुनिया में फेल क्यों होता है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे ना परिवार समझता है, ना समाज, और ना ही उसका काम उसे सुकून देता है, वो जिंदा कैसे रहता है। आज पार्ट 3 में हम बात करेंगे उस सेफ्टी लाइन की, उस एक दोस्त की जो एक जीनियस के लिए पूरा समाज बन जाता है। स्वागत है द लोन पिलर। जीनियस होना दिमाग की गहराइयों में गोते लगाने जैसा है, जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है। अगर वहां कोई सेफ्टी लाइन ना हो, तो वो दिमाग वहीं डूबकर मर जाएगा। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये सच्चाई है। जब आप बहुत गहरे सोचते हैं, जब आपका दिमाग उन जगहों पर जाता है जहां नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, तो आपको एक एंकर चाहिए, एक ऐसा इंसान जो आपको वापस रियलिटी में खींच सके। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई डीप सी डाइवर समुद्र की गहराइयों में जाता है। वो जानता है कि वहां अंधेरा है, प्रेशर है और ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन वो इसलिए जाता है क्योंकि वहां कुछ ऐसा मिल सकता है जो सरफेस पर नहीं मिलता। लेकिन अगर उसकी रोप टूट जाए, अगर उसका कनेक्शन सरफेस से खत्म हो जाए, तो वो वहीं फंस जाएगा। जीनियस का दिमाग भी ऐसा ही है। वो थॉट्स की गहराइयों में जाता है क्योंकि वहां कुछ मिलता है, लेकिन अगर उसकी रोप ना हो तो वो वापस नहीं आ सकता। डीप थिंकर के लिए उसका दोस्त सिर्फ एक इंसान नहीं, उसका पूरा समाज होता है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन सच है। नॉर्मल लोग अपनी सोशल नीड्स को बहुत सारे लोगों से पूरा करते हैं, फैमिली से, कॉलीग से, नेबर्स से। लेकिन जीनियस का दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो बहुत सारे लोगों को हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए 1 या 2 लोग ही काफी होते हैं, बल्कि वो उसकी पूरी दुनिया बन जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी को अपनी डीपेस्ट बातें बताते हैं, तो आप सिर्फ 1 या 2 लोगों को चूज करते हैं? ये इसलिए क्योंकि डीप कनेक्शन बनाना एनर्जी लेता है, और जीनियस का दिमाग पहले से ही इतनी एनर्जी अपने थॉट्स में लगाता है कि उसके पास बहुत सारे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की एनर्जी नहीं बचती। इसलिए वो अपनी सारी इमोशनल एनर्जी 1 या 2 लोगों में इन्वेस्ट करता है। उस दोस्त के अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं होता और उसे किसी और की जरूरत भी नहीं होती। ये दोस्त उसका क्रिटिक भी है, उसका इमोशनल सपोर्ट भी है, और रियल वर्ल्ड से उसका कनेक्शन भी है। जब जीनियस अपने थॉट्स में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, तो ये दोस्त उसे बताता है। जब उसके आइडियाज इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, तो ये दोस्त उसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने को कहता है। सोचिए कि ये दोस्त कितने अलग रोल्स प्ले करता है। कभी वो एक टीचर की तरह है जो जीनियस को बताता है कि उसकी बात क्लियर नहीं है। कभी वो एक स्टूडेंट की तरह है जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होकर सुनता है। कभी वो एक थेरेपिस्ट की तरह है जो जीनियस के इमोशनल ब्रेकडाउन्स को हैंडल करता है। और कभी वो सिर्फ एक कंपेनियन है जो बिना कुछ कहे बस साथ बैठता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये दोस्त उसके रिजल्ट से प्यार नहीं करता, वो उसके कैरेक्टर और उसके पागलपन पर भरोसा करता है। जब पूरी दुनिया जीनियस को फेलियर कह रही होती है, जब उसके अपने पेरेंट्स भी उससे डिसअपॉइंटेड होते हैं, तब ये दोस्त कहता है, मुझे तुम्हारे रिजल्ट्स की परवाह नहीं है, मुझे पता है तुम कुछ बड़ा करोगे। ये फेथ, ये अंधा भरोसा, ये वो चीज है जो जीनियस को जिंदा रखती है। ये फेथ कितना पावरफुल होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जीनियस खुद अपने ऊपर से भरोसा उठा लेता है, जब वो सोचता है कि शायद सब सही कह रहे हैं और वो सच में फेलियर है, तब उसका दोस्त कहता है, तुम गलत नहीं हो, तुम बस अलग हो। ये सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन ये जीनियस के लिए लाइफ और डेथ का फर्क हो सकते हैं।
हिस्ट्री में हमने देखा है कि कुछ जीनियसेस के पास ये सपोर्ट था और कुछ के पास नहीं था। जिनके पास था वो सरवाइव कर गए और अपना काम पूरा कर पाए, जिनके पास नहीं था वो मेंटल ब्रेकडाउन के शिकार हुए। वैन गॉग जैसे आर्टिस्ट्स के बारे में सोचें। उनके पास टैलेंट था, विजन था, लेकिन उनके पास वो स्टडी सपोर्ट नहीं था जो उन्हें इमोशनली स्टेबल रख सके। जीनियस जानता है कि जब वो दिमाग की गहराइयों में खो गया था, जब पूरी दुनिया उस पर थूक रही थी और उसे फेलियर कह रही थी, तब सिर्फ वो एक दोस्त था जिसने उसके ह्यूमन साइड को जिंदा रखा। ये एक ऐसा कर्ज है जो जीनियस कभी नहीं उतार सकता। वो जानता है कि अगर उस दोस्त का सपोर्ट नहीं होता तो वो कब का टूट गया। ये डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड कुछ और नहीं, ये इमोशनल सर्वाइवल का डेट है। जब जीनियस सक्सेसफुल हो जाता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है और रियलाइज करता है कि उसकी जर्नी में सबसे क्रिटिकल मोमेंट वो था जब वो गिव अप करने वाला था, और उस मोमेंट में सिर्फ उसका दोस्त था जिसने उसे रोका। उसने कहा, एक बार और ट्राई करो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इसीलिए जीनियस अपने उस दोस्त को को क्रिएटर मानता है, क्योंकि जब वो गिव अप करने वाला था, जब उसे लगता था कि शायद सब सही कह रहे हैं और वो सच में फेलियर है, तब उस दोस्त ने उसे रोका। उसने कहा, एक बार और ट्राई कर, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और वो एक ट्राई, वो बन गई उसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी। को क्रिएटर का मतलब ये है कि वो दोस्त डायरेक्टली काम में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसके बिना वो काम पॉसिबल नहीं था। जैसे कि एक पेंटर के लिए ब्रश इंपॉर्टेंट है, ब्रश पेंटिंग नहीं करता, लेकिन ब्रश के बिना पेंटिंग नहीं हो सकी। उसी तरह वो दोस्त जीनियस का ब्रश था, उसके बिना जीनियस अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हमने इतिहास में देखा है, जैसे न्यूटन ने अपने दोस्तों को क्रेडिट दिया। वो जानते थे कि उनकी जीनियस अकेली नहीं थी, उसके पीछे उन लोगों का सपोर्ट था जिन्होंने उन पर तब भरोसा किया था जब कोई नहीं करता था। ये सिर्फ पोलाइटनेस नहीं थी, ये जेन्युइन ग्रैटिट्यूड थी। न्यूटन की कहानी में एडमंड हैली का नाम आता है, जिसने न्यूटन को एनकरेज किया कि वो अपनी थ्योरीज को पब्लिश करे। जब न्यूटन डाउट कर रहा था, जब वो सोच रहा था कि शायद उसके आइडियाज वर्थलेस है, तब हैली ने उसे कन्विंस किया। हैली ने कहा कि ये आइडियाज रेवोल्यूशनरी है और दुनिया को इन्हें जानना चाहिए। अगर हैली का सपोर्ट नहीं होता तो शायद न्यूटन के प्रिंसिपिया कभी पब्लिश नहीं होते। ये सिर्फ न्यूटन की बात नहीं है, आइंस्टाइन के पास भी ऐसे दोस्त थे जिन्होंने उसे डिफिकल्ट टाइम्स में सपोर्ट की। जब वो रेफ्यूजी था, जब उसका करियर अनसर्टन था, तब उसके दोस्तों ने उसे इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट दी। वो जानते थे कि आइंस्टाइन स्पेशल है, भले ही बाकी दुनिया उसे अभी रिकग्नाइज न कर रही। वो दोस्त वो रस्सी है जो उसे वापस बाहर खींचती है जब वो अपने ही ख्यालों में खो जाता है। जब जीनियस को लगता है कि शायद वो सच में पागल है, शायद उसके आइडियाज मीनिंगलेस हैं, तो वो दोस्त उसे बताता है कि वो पागल नहीं है, बस अलग है। वो उसे रिमाइंड कराता है कि डिफरेंट होना गलत नहीं है, बल्कि स्पेशल है। ये रोप मेटाफर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई वेल में गिर जाता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन अगर कोई सुनने वाला ना हो तो वो वहीं फंस जाता है। जीनियस भी अपने थॉट्स की वेल में गिर जाता है। वो चिल्लाता है, लेकिन बाकी लोग उसकी आवाज नहीं सुनते या समझते नहीं, लेकिन उसका दोस्त सुनता है। वो समझता है कि जीनियस को हेल्प की जरूरत है और वो उसे रोप फेंकता है। कभी कभी ये रोप सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन होता है, तुम ठीक हो? कभी ये एक जोक होता है जो जीनियस को हंसा देता है। कभी ये एक जेंटल रिमाइंडर होता है, तुमने कब खाना खाया था? ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जीनियस के लिए ये लाइफ लाइन्स हैं। ये दोस्त जीनियस के लिए एक मिरर भी है। जब जीनियस अपने आइडियाज एक्सप्लेन करता है तो वो दोस्त के रिएक्शन से समझ जाता है कि उसकी बात कितनी क्लियर है। अगर उसका सबसे क्लोज दोस्त नहीं समझ रहा तो बाकी दुनिया कैसे समझेगी? इसलिए वो अपने आइडियाज को रिफाइन करता है, उन्हें सिंपल बनाता है। ये मिरर फंक्शन बहुत वैल्यूएबल है। जीनियस अपने थॉट्स में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो भूल जाता है कि बाकी लोग उसके लेवल पर नहीं हैं। उसका दोस्त उसे रियलिटी चेक देता है। वो कहता है कि ये पार्ट मुझे समझ नहीं आया, तुम इसे और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोस्त उसे ह्यूमन बनाए रखता है। जीनियस का दिमाग इतना पावरफुल होता है कि वो अपनी ह्यूमैनिटी भूल सकता है। वो सिर्फ आइडियाज और थियरीज में खो सकता है,
लेकिन जब उसका दोस्त उसे हंसाता है, जब वो उसके साथ नॉर्मल बातें करता है, तो जीनियस को याद आता है कि वो भी एक इंसान है। ह्यूमैनिटी मेंटेन करना जीनियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अपनी ह्यूमैनिटी खो दे तो वो अपने ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर सकता। उसके आइडियाज कितने भी ब्रिलियंट हों, अगर वो उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो वो यूजलेस है। उसका दोस्त उसे रिमाइंड कराता है कि वो एक ह्यूमन के लिए काम कर रहा है, रोबोट्स के लिए नहीं। कभी कभी ये दोस्त जीनियस को सिंपल प्लेजर्स में भी इन्वॉल्व करता है। वो कहता है चलो बाहर वॉक पे जाते हैं या चलो कुछ खाते हैं। ये एक्टिविटीज जीनियस को लगती हैं टाइम वेस्ट, लेकिन एक्चुअली ये उसके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसे रिफ्रेश करती हैं, उसे न्यू पर्सपेक्टिव्स देती हैं। बिना उस वफादार पिलर के जीनियस का दिमाग बिखर जाए। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं। हिस्ट्री में हमने देखा है कि जिन जीनियसेस के पास ये सपोर्ट नहीं था वो मेंटल ब्रेकडाउन के शिकार हुए। उनका टैलेंट वेस्ट हो गया क्योंकि उनके पास कोई एंकर नहीं था। मेंटल ब्रेकडाउन से बचना जीनियस के लिए सर्वाइवल इशू है। उसका दिमाग इतना इंटेंस होता है कि वो इजीली ओवरहीट हो सकता है। जैसे कि एक पावरफुल इंजन को कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है, वैसे ही जीनियस के दिमाग को इमोशनल कूलिंग की जरूरत होती है। उसका दोस्त उसका कूलिंग सिस्टम। जब जीनियस फील करता है कि वो ओवरवेल्म्ड हो रहा है, जब उसे लगता है कि उसका दिमाग एक्सप्लोड हो जाएगा, तब उसका दोस्त उसे काम करता है। वो कहता है धीरे धीरे, एक बार में एक ही बात पर फोकस करो। ये सिंपल एडवाइस है, लेकिन जीनियस के लिए ये लाइफ सेविंग हो सकती है। ये दोस्त जीनियस के फ्यूचर एम्पायर का पहला पिलर है। जब जीनियस अपना काम पूरा करता है, जब दुनिया उसे रिकॉग्नाइज करती है, तो वो जानता है कि ये सब उस एक दोस्त की वजह से पॉसिबल हुआ है। उस दोस्त ने जिस पर उसने तब भरोसा किया था जब कोई नहीं करता था। एम्पायर बिल्डिंग में फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फाउंडेशन वीक हो तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। जीनियस का दोस्त उसकी फाउंडेशन, वो विजिबल नहीं होती जब एम्पायर कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बिना एम्पायर पॉसिबल नहीं है। जब लोग जीनियस की सक्सेस देखते हैं तो वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं। वो नहीं देखते कि उस सक्सेस के पीछे कितने डार्क मोमेंट्स थे, कितनी डाउट्स थे, कितनी बार जीनियस ने गिव अप करने का सोचा था। लेकिन जीनियस जानता है, वो जानता है कि हर डार्क मोमेंट में उसका दोस्त साथ था। और जब जीनियस सक्सेसफुल हो जाता है, जब उसका एम्पायर बनता है, तो वो अपने उस दोस्त को कभी नहीं भूलता। वो जानता है कि उसकी हर अचीवमेंट में उस दोस्त का हाथ है, क्योंकि अगर वो दोस्त उसे उस डार्क फेज में छोड़ देता तो आज कुछ भी नहीं होता। सक्सेस के बाद भी जीनियस अपने दोस्त को सेम रिस्पेक्ट देता है। वो नहीं भूलता कि जब वो कोई नहीं था तब ये दोस्त उसके साथ था, जब उसके पास कुछ नहीं था तब ये दोस्त उस पर भरोसा करता था। ये लॉयल्टी जीनियस के कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। कई बार जीनियस अपनी सक्सेस में अपने दोस्त को पार्टनर बनाता है। वो कहता है ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये हमारी है। वो अपने दोस्त को को फाउंडर का टाइटल देता है, भले ही वो टेक्निकली काम में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जीनियस जानता है कि इमोशनल सपोर्ट के बिना वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता था। ये है द लोन पिलर की कहानी। वो दोस्त जो जीनियस के लिए पूरी दुनिया बन जाता है, जो उसे तब संभालता है जब वो टूटने वाला होता है, जो उसके ड्रीम्स पर तब भरोसा करता है जब वो खुद भी डाउट करने लगता है। ये फ्रेंडशिप ऑर्डिनरी नहीं होती, ये एक सेक्रेड बॉन्ड होती है। ये दो सोल्स का कनेक्शन होता है जो वर्ड से बियॉन्ड है। जीनियस का दोस्त सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनता, वो उसकी साइलेंस भी समझता है। वो जानता है कि कब जीनियस को स्पेस चाहिए और कब उसे कंपनी चाहिए। ये रिलेशनशिप में बैलेंस भी होता है। जीनियस अपने दोस्त को भी कुछ देता है, वो उसे एक यूनिक पर्सपेक्टिव